हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन को एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल में एबीसी के अंदर बी के बी से कोई एक लाइन ड्रॉ की गई है जो उसके इनर एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट के लिए कोई केस नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है। सेम एज एंगल ए को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन है और एंगल सी को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन है, और ये तीनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट डी पर आकर मिल रही हैं, ज्वाइंट एट पॉइंट डी। अब एडी पर कोई एक पॉइंट पी है, क्यू है, और बीडी पर कोई एक पॉइंट पी है। जब आप इस P और Q को ज्वाइन कराते हैं तो PQ सच दैट पैरेलल टू AB। ये जो हमारा PQ है ये AB के पैरेलल है, और इस PQ की हेल्प से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमको PQRS एक पैरेललोग्राम बनाना है। एक्चुअली PQRS एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें बनाना नहीं है आपको। तो अब आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि जो PS है हमारा वो CD के पैरेलल है। दैट मीन्स PS इज पैरेलल टू CD। तो आइए इसके प्रूफ को फोकस करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉम ट्राइंगल DQP एंड ट्राइंगल DAB, इन दो ट्राइंगल को हम देखते हैं। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है कि हमारा जो PQ है वो पैरेलल है AB के। तो बाई BPT अब आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो लाइन बाकी के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल रेशियो में। इसका मतलब DQ अपॉन DA ये इक्वल हो जाएगा DP अपॉन BD, और ये इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन AB। बट वी नो दैट कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो PQ जो होगा वो SR के इक्वल होगा, तो हम PQ को रिप्लेस कर दे रहे हैं SR से। तो इट कैन बी राइट अगेन DQ अपॉन DA इक्वल DP अपॉन BD इक्वल PQ को रिप्लेस कर रहे हैं SR से, SR अपॉन AB। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं CRS और CAB। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल CRS एंड ट्राइंगल CAB। अब यहां भी ऑब्जर्व करेंगे हम कि अगर PQ मेरा SR के पैरेलल है और PQ AB के पैरेलल है, मतलब AB आपका पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है SR के, तो इसका मतलब AB भी पैरेलल हो जाएगा किसके? SR के। अब अगर AB SR पैरेलल हैं तो अब हम बाई BPT इसको लिख सकते हैं CS अपॉन CB इज इक्वल टू CR अपॉन CA इज इक्वल टू SR अपॉन AB। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऑब्जर्व किया, SR अपॉन AB यहां भी है, SR अपॉन AB यहां भी है, तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2। SR अपॉन AB is common in both, so remaining parts are also equal. That means it can be right CS upon CB is equal to CR upon CA is equal to DQ upon DA is equal to DP अपॉन BD। अब जब हमने इसमें ऑब्जर्व किया तो हमको इसमें एक पेयर दिखाई पड़ रहा है कि DP अपॉन BP, DP अपॉन BD इज इक्वल टू DS अपॉन BS। मतलब कि DP अपॉन BD इज इक्वल टू
CS अपॉन CB, CS अपॉन CB। तो इन दोनों को अगर हम अलग से राइट करते हैं तो DP अपॉन BD इज इक्वल टू CS अपॉन CB। या इसी बात को आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि BD अपॉन DP। हम इसको लिख सकते हैं BD अपॉन DP इज इक्वल टू, आइदर आप एक काम और भी कर सकते हैं, दोनों साइड आप -1 को ऐड कर दीजिए, तो DP अपॉन BD, 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, CS अपॉन CB। तो जैसे ही आप BD इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा BD माइनस DP अपॉन BD इक्वल टू CB माइनस CS अपॉन CB। जब इन दोनों बातों को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको BD माइनस DP, BD माइनस DP, BP मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा BP अपॉन BD इज इक्वल टू CB माइनस CS, BS अपॉन CB। अब देखिए, छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, इसका मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है। बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा PS जो है वो CD के पैरेलल है। बाई CBBT PS इज पैरेलल टू CD। यही बात हमको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। हमको दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, उसमें PQ पैरेलल है AB के, और PQ की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया है एक पैरेललोग्राम PQRS। तो अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली PQ और SR आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो बात हम आगे मेंशन करेंगे अभी ले चल के। और हमको प्रूविंग में देना है PS पैरेलल टू CD, PS पैरेलल टू CD। तो हमने दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिया DQP, एक लिया DAB। तो DQP ये छोटा सा ट्रायंगल और DAB ये दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल। अब हमको क्योंकि पता है PQ और AB आपस में पैरेलल हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इनकी साइड का रेशियो हो जाएगा इक्वल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि PQ और SR आपस में इक्वल है, तो PQ को रिप्लेस करके SR से हमने एक नया फॉर्मेट बनाया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन हमने दो ट्रायंगल लिए हैं CRS और CAB। तो ये रहा आपका CRS, ये रहा आपका CAB। अब इन दोनों ट्रायंगल में भी PQ और SR आपस में पैरेलल, दैट मींस SR पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू SR, दैट मींस AB पैरेलल टू SR। अब यहाँ पे हम फिर से BPT लगा देंगे, तो BPT कहता है छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल इक्वल टू छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल इक्वल टू छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल, दैट मींस CS अपॉन CB इक्वल CR अपॉन CA इक्वल SR अपॉन AB। अब इन दोनों ही इक्वेशन और 1 और 2 में SR अपॉन AB दोनों सेम है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब रिमेनिंग पार्ट्स में हमने दो पॉइंट को उठा लिया, CS अपॉन CB इक्वल टू DP अपॉन BD। अब CS अपॉन CB और DP अपॉन BD को हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो हमको मिल गया BP अपॉन BD इक्वल BS अपॉन CB। अब बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है कोई एक लाइन ऐसी होगी जो उसके पैरेलल होगी, और वही लाइन इन रिमेनिंग साइड्स को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस PS पैरेलल टू CD। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये अपने आप में, तो तैयार करिए इसको। थैंक यू सो मच।